भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने को लेकर आज फिर दोनों देशों के ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की बातचीत। करीब 4 घंटे चली बैठक। एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जारी है हाई लेवल मीटिंग। एनएसी, सीडीएस तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद। बदलते मौसम में एलएसी पर सेना के डिप्लॉयमेंट पर भी मंथन। चीन से बढ़ते तनाव और उसके समाधान पर चर्चा। 24 घंटे से भी कम वक्त में ज्वाइंट स्टेटमेंट से पीछे हटा चीन। चीनी सरकारी अखबार ने ज्वाइंट स्टेटमेंट को एक पेपर टॉक करार दिया। मॉस्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई। 5 पॉइंट सोल्यूशन वाला ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी। दोनों देश सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखेंगे। दोनों देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हालात बदले। एलएसी पर पहले के समझौतों का पालन होगा। सीमा से जवानों को हटाने के लिए सैन्य बातचीत जारी। दोनों देशों के बीच पहले के समझौतों से सीमा विवाद सुलझाए जाएंगे। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, विवाद वाले इलाकों से तत्काल पीछे हटे सैनिक पुराने पोस्ट पर लौटने के बारे में सैन्य कमांडर्स फैसला लेंगे। जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा, चीन बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े सभी समझौते माने, एक तरफा हालात में नहीं करेंगे बदलाव। जयशंकर ने एलएसी पर तोप के साथ चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती पर चिंता जताई। 1993 और 1996 के समझौतों के खिलाफ बताया। कहा, सैन्य तैनाती का चीन ने नहीं दिया विश्वसनीय जवाब। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मॉस्को में है एस जयशंकर। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी वांग यी के साथ मुलाकात की। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 के पास मजबूत की अपनी पोजीशन। रेजांगला से रेकिनला तक चोटियों पर है कब्जा। ताइवान का चीन पर बड़ा आरोप। कहा, एयर स्पेस के एक्सरसाइज के बहाने 2 दिन ताइवान की वायु सीमा में घुसे चीनी विमान भड़काने वाली कार्रवाई करार दिया। चीन विवाद के बीच राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सरकार के पास चीन के कब्जे वाली जमीन को वापस लेने का कोई प्लान या एक्ट ऑफ गॉड करार देकर छोड़ देंगे। यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक। भारत और अमेरिका ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। कहा, आतंकी गतिविधियों को अपनी जमीन से बंद करे पाकिस्तान। चीन ने आतंक के मुद्दे पर किया पाकिस्तान का समर्थन। कहा, आतंक और आतंकियों से निपटने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आज सुबह एलओसी पर फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ के मानकोट में छोटे हथियारों से की भारी गोलाबारी, मोर्टार भी दागे। बडगाम में मारे गए जैश के आतंकी का शव बरामद। हथियारों के साथ विस्फोटक से भरा एक बैग भी बरामद। 4 दिन पहले हुआ था एनकाउंटर। सुशांत केस में ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका। रिया और शौविक समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। 22 सितंबर तक भायखला जेल में रहेंगी रिया। एनडीपीएस कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। सेशंस कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे रिया। बेल के लिए अगले हफ्ते हाईकोर्ट में जाएंगे रिया के वकील। मुंबई के भायखला जेल में पिछले 2 रातों से नहीं सो पाई रिया चक्रवर्ती। बीती रात भी रिया तनाव में थी। रात भर करवटें बदलती नजर आईं। रिया ने जेल स्टाफ से भी बात नहीं की। बीती रात खाना खाया, किसी भी चीज की मांग नहीं की। मुंबई के भायखला जेल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। भायखला जेल में ही बंद है रिया चक्रवर्ती। सुशांत की बहन श्वेता सिंह का ट्वीट लिखा, हाथ जोड़कर दिल खोलकर हाथ जोड़कर बोला, सुशांत अमर रहे। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में कई फिल्म स्टार्स की मुश्किल बढ़ सकती है। कई फिल्म स्टार्स को समन भेजने की तैयारी में एनसीबी। दिल्ली में बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी की बैठक। डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने डीजी राकेश अस्थाना को सौंपे दस्तावेज। कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करेगी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए। शरद पवार ने कंगना के ऑफिस पर तोड़फोड़ को बीएमसी का एक्शन बताया। कहा, कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार का मामला नहीं है। कंगना उद्धव की लड़ाई में खुलकर आई बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कोरोना नहीं, कंगना के खिलाफ लड़ रही उद्धव सरकार। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, कंगना का घर तोड़ते हो, दाऊद का घर तोड़ने क्यों नहीं जाते। शिवसेना से विवाद के बीच कंगना ने सोनिया पर भी निशाना साधा। पूछा, एक महिला होने के नाते क्या मेरे साथ महाराष्ट्र की सरकार के बर्ताव से दुखी नहीं है। कंगना ने कहा, आपकी चुप्पी और उदासीनता पर न्याय करेगा इतिहास। पूछा, क्या आपकी सरकार से अंबेडकर के संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने का अनुरोध नहीं कर सकती। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर तेज किया हमला। वंशवाद का उदाहरण बताया। कहा, सम्मान खुद कमाना पड़ता है। कंगना ने उद्धव से पूछा, कितनी आवाजें बंद करोगे, मेरी आवाज मेरे बाद लाखों में गूंजेगी। शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर वार किया। रिया और कंगना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, बिहार चुनाव में जाति विशेष के वोट के लिए दिया जा रहा है राजनीतिक रंग। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के गवर्नर से मुलाकात की। कंगना के दफ्तर को गिराए जाने के मामले में मुआवजे की मांग। कहा, बीएमसी की कार्रवाई गलत थी। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग में कंगना मामले में मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया था, बीएमसी अधिकारी और पुलिस के कई और नेताओं ने उनके साथ अभद्रता की। हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने प्रियंका पर उतारा गुस्सा। शिमला में प्रियंका के बंगले को तोड़ने की धमकी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली शिक्षा पर कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कहा, भारत को नई दिशा देने वाली है शिक्षा नीति। राष्ट्रीय नीति में बच्चों की सोच पर ज्यादा जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना लक्ष्य। नई शिक्षा नीति पर कई कार्यक्रम चला रहा है शिक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति से बच्चों में बढ़ेंगी स्किल्स। बचपन पर ही निर्भर करता है छात्र का भविष्य। मन और मस्तिष्क का विकास बहुत जरूरी है।
देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी सलाह, कहा रीड टू लर्न के लिए बच्चे शुरुआत में लर्न टू रीड करें। प्रधानमंत्री ने कई पेशों के लिए डीप स्किल्स की जरूरत पर जोर दिया और कहा भविष्य की दुनिया आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है। प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए अस्पताल और फायर स्टेशन के दौरे को बताया जरूरी, कहा कई साथी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से दूर रह जाते हैं। मोदी ने कहा आज मार्क्स और मार्कशीट की पद्धति हावी है, मार्कशीट मानसिक प्रेशर शीट बन गई है। प्रधानमंत्री ने पुरानी शिक्षा नीति पर किया प्रहार, बोले अभी मार्कशीट पेरेंट्स के लिए प्रेस्टीज शीट बन गई, बच्चों को स्ट्रेस से निकालना नई शिक्षा नीति का मकसद। प्रधानमंत्री ने मूल्यांकन प्रणाली में संपूर्ण सुधार पर जोर दिया, कहा एक परीक्षा से छात्र छात्रों का नहीं होता मूल्यांकन, राष्ट्रीय मूल्यांकन परख केंद्र की स्थापना की जाएगी। मातृभाषा को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कई देशों में मातृभाषा में ही दी जाती है प्राथमिक शिक्षा, लेकिन जिस भाषा में बच्चा आसानी से सीखे पढ़ाई की वही भाषा हो। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की कैबिनेट पैनल के साथ बैठक, आज मराठा समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पर्चा भरा, विपक्ष की ओर से मनोज झा प्रत्याशी। राज्यसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव के मद्देनजर बीजेडी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया, 14 सितंबर को सदन में मौजूद रहने को कहा। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र में बदला दिखेगा नजारा, 2 सीटों के बीच लगाई जाएगी प्लास्टिक शीट। लोकसभा के 257 सांसद लोकसभा में बैठेंगे, 172 सांसदों के गैलरी में बैठने का इंतजाम, 60 सांसद राज्यसभा और 51 गैलरी में बैठेंगे। लोकसभा स्पीकर के मुताबिक संसद में कार्रवाई के दौरान कम से कम कागज का इस्तेमाल होगा, डिजिटल तरीके से होगा काम। रघुवंश प्रताप सिंह को लालू यादव ने भी हाथ से लिखी चिट्ठी पार्टी में बने रहने को कहा, बोले आप कहीं नहीं जा रहे हैं, मिलकर बात करेंगे। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल, अब 9 अक्टूबर को सुनवाई। लालू के वकील ने अगली सुनवाई में जमानत मिलने की उम्मीद जताई। भारत में कोरोना ग्राफ 45 लाख के पार, एक दिन में सामने आए 96,551 नए केस। कोरोना से देश में एक दिन में 1,209 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या 76,271। भारत में तेजी से बढ़ा रिकवरी रेट, पिछले 29 दिनों में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में 100% की बढ़ोतरी। देश के 9 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण, सिर्फ 9 राज्यों में 75% एक्टिव केस। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा में कुल संक्रमण के 48% केस। देश में करीब 5 करोड़ 41 लाख लोगों का कोविड टेस्ट हुआ। 10 सितंबर को 11,63,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। देश में मई की शुरुआत में करीब 64 लाख लोग के कोरोना संक्रमित, पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। राष्ट्रीय सीरो सर्वे के लिए 11 मई से 4 जून तक 28,000 लोगों का लिया गया था ब्लड सैंपल। सर्वे के मुताबिक 1% से कम युवा कोरोना से थे पीड़ित। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रोका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, समीक्षा करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीजों को लेकर राज्य सरकारों को निर्देश दिए, कहा कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस के सही रेट फिक्स किए जाएं। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 4,308 लोग संक्रमित, 28 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 448 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 38 की मौत। महाराष्ट्र पुलिस की 189 और जवान पाए गए पॉजिटिव, 24 घंटे में एक जवान की मौत। अब तक 18,405 जवान संक्रमित। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 94 की मौत। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को निशाने पर लिया, कोरोना किट खरीद में घोटाले का आरोप। बिहार का कोरोना ग्राफ 1,52,000 के ऊपर, अब तक 775 की मौत। राजस्थान में आज कोरोना के 740 नए केस, 7 संक्रमितों की मौत। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 3,996 नए केस, 11 मरीजों ने दम तोड़ा। आंध्रा में एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस, राज्य का कोरोना आंकड़ा 5,37,000 के ऊपर। तेलंगाना में कोरोना के 2,426 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 13 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 64 ने दम तोड़ा। केरल में एक दिन में 3,349 केस, राज्य में 26,229 एक्टिव मामले। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए आज से मेजेंटा और ग्रीन लाइन पर भी दौड़ी मेट्रो। डीएमआरसी ने कहा गाइडलाइंस का पालन करें लोग। डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह ने कहा कोरोना की वजह से मेट्रो फेज 4 का निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित। 14 सितंबर से शुरू होगी कोलकाता मेट्रो, सुबह 8 बजे से 10 मिनट के अंतराल पर चलेगी। मिदनापुर में कंप्लीट लॉकडाउन, दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी देखा लॉकडाउन का असर, सड़कों पर खामोशी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के बेतुके बोल, कहा राज्य में कोरोना खत्म, बीजेपी की रैली रोकने के लिए ममता कर रही है लॉकडाउन। 332 टन सब्जियां और फल लेकर आंध्रा से दिल्ली पहुंची पहली किसान रेल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को अमरावती से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दिल्ली में सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी, सब्जी महंगी होने की वजह से ओखला मंडी में खरीदारों की कमी। अलीगढ़ में ताला चाबी उद्योग पर लॉकडाउन की मार, कारोबारियों ने सप्लाई और मजदूरों की कमी को वजह बताया। यूपी में 8 जिलों के एसपी समेत 13 आईपीएस अफसरों का तबादला, जिलों में क्राइम बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने ट्रांसफर किए। आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा को लेकर घमासान, आईटीआई एसोसिएशन ने फैसला वापस लेने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के पद से तुकाराम
मुंडे के ट्रांसफर के विरोध में सड़कों पर लोग, ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेने की मांग। पटना में नगर निगम के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, दैनिक मजदूरों को हटाने के प्रस्ताव समेत कई फैसलों को लेकर विरोध। हिमाचल प्रदेश में करीब 6 महीने बाद खुले मंदिर, चामुंडा धाम समेत सभी शक्तिपीठों में लगे जयकारे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों की हड़ताल छठे दिन जारी, डीजल की कीमत घटाने की मांग कर रहे हैं। ओडिशा पुलिस ने एक ट्रक से 1000 किलो गांजा जब्त किया, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में उफान पर भीमा नदी, बारिश की वजह से सोना बैराज के पास जलस्तर बढ़ा। सिलीगुड़ी के एनबीएमसीएच में देर रात आग लगने से हड़कंप, इमरजेंसी वार्ड में अचानक आग। भारत चीन बॉर्डर के पास धारचूला में लगाया गया मेडिकल कैंप, डीएम ने किया दावा, करीब 3000 लोगों को फायदा हुआ। पत्नी की यादों को सहेजने के लिए तमिलनाडु में कारोबारी ने हूबहू बीवी की प्रतिमा बनाई, 1 महीने पहले हुई थी मौत। आईपीएल से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स ने अनूठे अंदाज में लॉन्च की नई जर्सी, 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल के मुकाबले।